अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करते हुए कुछ इत्तलाक़ी सवालात करेंगे। आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक मुस्ततिली मैदान की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, तो वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। बेटे, जब इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया जाए तो पहला काम हम क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बनाएंगे, शक्ल बनाएंगे। आपको कहा है मुस्ततिली मैदान है ना, तो हम एक मुस्ततिल बना लेंगे। देखिए रफ बना रहे हैं। हाँ, ये मुस्ततिल हमारा बन गया, ये मुस्ततिली मैदान हो गया। इसमें 15 मीटर लंबाई, चलिए 15 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई, 8 मीटर चौड़ाई ये हमने लिख लिया। अब हमें कहा गया है कि इस मैदान का वित्र मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हम अपनी साबिक़ा मालूमात का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है कि हमें ये पता है कि मुस्ततील के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। यानी अगर 15 मीटर यहाँ है तो 15 मीटर का ये है, 8 मीटर का ये ज़िला है तो 8 मीटर का ये ज़िला है। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात कि हमें ये मालूम है कि मुस्ततिल का हर जाविया कायमा जाविया होता है ना। तो चलिए ये तमाम जाविया कायमा जाविये हो गए। ठीक, अब इसके अलावा हमें इसने कहा है वित्र की लंबाई बताइए। तो मुस्ततिल में हम वित्र किसे करते हैं, आपको पता है जी। क्या करते हैं, मुस्ततिल के मुकाबिल के राशि नुक्तों को मिला दिया जाए। मुस्ततिल के मुकाबिल के राशि नुकात को जो कतई खत मिला देता है उसी कहते हैं वित्र। ठीक है, तो ये बन गया वित्र। इस तरह मुस्ततिल में 2 वित्र होते हैं, लेकिन हमें एक ही वित्र की लंबाई मालूम करनी है। क्यों? क्योंकि भाई वित्र के मुस्ततिल के वित्र मुतमासिल होते हैं, है ना। तो भाई हमें वित्र मिल गया। अब हम वित्र की लंबाई मालूम करेंगे। देखिए मुसल्लस बन गया। एक इस वित्र के खींचने पर, मुस्ततिल का वित्र खींचने पर मुसल्लस बना, 2 मुसल्लस बने, है ना। हर मुसल्लस क्या है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। ठीक है, तो अब फिर से हम किसका इत्तलाक़ करेंगे, फिसागोरस के मसले का, है ना। एक जिला, दूसरा जिला और ये वित्र। वित्र की लंबाई हमें नहीं दी गई है, वही तो मालूम करना है। तो इस तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आएगा, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। एक शक्ल बनाकर देख लिया तो एकदम वाजे हो गया कि फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करेंगे हम। तो लिखा हमने फिसागोरस के मसले की रूह से। क्या है, वित्र का मुरब्बा बराबर एक जिला मुरब्बा जमा दूसरा जिला मुरब्बा। ठीक है, वित्र नहीं मालूम है, इसे इसी तरह लिखा हमने, वित्र का मुरब्बा बराबर एक जिला है 15 मीटर मुरब्बा जमा दूसरा जिला है 8 मीटर, इसका मुरब्बा कर दिया। 15 का मुरब्बा 225 जमा 8 का मुरब्बा 64, दोनों को जमा कर दिए तो कितना हो गया, 289। सही, ठीक है। हर जगह ये हो रहा है वित्र का मुरब्बा। अब हमें क्या मालूम करना है, सिर्फ वित्र मालूम करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जज़रुल मुरब्बा मालूम करना पड़ेगा। तो वित्र बराबर 289 का जज़र कितना होता है बेटा, 17, है ना। तो 17 क्या, मीटर। जहां पर इकाई दी जाए वहां पर आपको इकाई लिखनी है, इसे भूलिएगा नहीं। 17 मीटर आंसर हो गया। तो हमने लिखा जवाब, मुस्ततील के वित्र की लंबाई कितनी है, 17 मीटर है। ठीक है, आइए अभी कुछ क्वेश्चंस और देख लें। देखिए बेटा, क्वेश्चन है
मुकाबिल की शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और लिखिए कि ज़ैल का कौन सा बयान सही है। हाँ, आपको शक्ल दी गई है मुसल्लस LMN की और इसको देखते हुए आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा बयान सही है। अब आप क्या करेंगे, शक्ल का मुशाहिदा करेंगे। देखिए शक्ल कौन सी है, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है ना। और आप देखिए जमा की सूरत में कुछ लिखा हुआ है, यानी क्या आ जाएगा, फिसागोरस का मसला। पहला बयान आपको दिया है लेंथ ऑफ MN का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ LN का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ML का स्क्वायर। आप जरा गौर कीजिए, हाँ, फिसागोरस के मसले के तहत हमारे पास इसे हमने यहाँ वहां किया। हमारे पास फिसागोरस का मसला क्या है, वित्र का मुरब्बा बराबर एक जिले का मुरब्बा जमा दूसरे जिले का मुरब्बा, है ना। वित्र का मुरब्बा बराबर, अब यहाँ पे क्या किया है, इस तरफ बराबर की जो दाएं जानिब है उधर इसने एक ही लिखा हुआ है, हाँ, एक जिले का लिखा हुआ है नाम, और वित्र के बाएं जानिब आपको दो अजला के नाम मुरब्बों के साथ जमा के साथ नजर आ रहे हैं, है ना। तो फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल किया है, सिर्फ क्या किया गया है, मकाम को तब्दील कर दिया गया है, वित्र को इधर ले आया गया है और बाकी दो अजला को बाएं जानिब लाया गया है, ठीक है। अब हमें ज्यादा न सोचते हुए हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि भाई तीनों बयान में से कौन सा बयान सही हो सकता है। किस तरह, हमें फिसागोरस का मसला पता है कि वित्र का मुरब्बा बराबर एक जिले का मुरब्बा जमा दूसरे जिले का मुरब्बा। तो बेटा हम इस शक्ल में देख लेंगे कि हमारे पास वित्र क्या है वित्र, 90 दर्जे के सामने का कौन सा जिला है, LN, है ना। तो यानी LN का स्क्वायर लेंथ ऑफ LN का स्क्वायर बराबर होगा लेंथ ऑफ MN स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ MN स्क्वायर। लेंथ ऑफ LN का स्क्वायर बराबर के दूसरी जानिब हमने कहा यहाँ पर दाएं जानिब वित्र लिया हुआ है, तो वित्र कहाँ पर आ रहा है, LN कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर, है ना। ये तो ML है, LN है, MN है, LN नजर आया, यानी ये वित्र, यानी ये जो बयान है देखिए LN का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर लेंथ ऑफ MN का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ ML का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ LN का स्क्वायर, यानी ये वाला बयान क्या है बेटा, सही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जवाब में क्या लिखेंगे हम, कौन सा बयान सही है, तो सही बयान कौन सा है, बराबर लेंथ ऑफ MN स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ ML स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ LN स्क्वायर। ये वाला बयान सही है, ये जवाब आ गया हमारा, यानी ये बयान हमारा सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, आया समझ में। अब इधर देखिए, मुसल्लस PQR में मेजर एंगल Q 40 दर्जे, मेजर एंगल R 50 दर्जे, तो लिखिए कि ज़ेल में से कौन सा बयान सही है, यानी यही वाला दिया हुआ है। लेकिन अब हमें ये नहीं कहा गया है कि ये फिसागोरस का मसला है या नहीं, हमें वाज़ेह नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुसल्लस PQR आया कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है या नहीं। हमें यहाँ पर तो कायमा ज़ाविये की निशानी दी गई थी, यहाँ नहीं बना है, यहाँ पे दो ज़ावियों की पैमाइश दी गई है, एक 40 दर्जे और एक 50 दर्जे। तो किस तरह हम तय करेंगे कि ये मुसल्लस कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है या नहीं। तो सिंपल चीज छठी जमात को हम थोड़ा याद कर लेंगे, क्या है, मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, 180 दर्जे, है ना। मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। तो अब आप देखिए, आपको दो ज़ावियों की पैमाइश दी गई है, तो हम तीसरा मालूम कर सकते हैं,
कर सकते हैं ना। 40 दर्जे 50 दर्जे, 40 दर्जे और 50 दर्जे हम मिला दिए तो कितना हो गया 90 दर्जे। यानी इन दोनों की पैमाइश हो गई, इन दोनों की पैमाइशों का मजमुआ हो गया 90 दर्जे। तो जाविया पी कितने का हो जाएगा, 180 दर्जे में से 90 दर्जे माइनस कर दिए तो जाविया पी कितना आ जाएगा 90 दर्जे, है ना। यानी ये बन जाएगा कायमतुज़ जाविया, ये बन गया कायमा जाविया और ये मुसल्लस कहलाएगा कायमतुज़ जाविया मुसल्लस। समझ में आया क्या हमने किस चीज का इस्तेमाल किया, मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे होता है ना। मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है, सॉरी 180 दर्जे होता है। मुसल्लस की तीनों जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। यानी जाविया पी जमा जाविया क्यू जमा जाविया आर बराबर 180 दर्जे होना चाहिए। आपको जाविया पी नहीं मालूम है, ये 40 दर्जे है, ये 50 दर्जे है ना। अब इनकी जमा हो गई, जाविया पी बराबर 90 दर्जे बराबर 180 दर्जे, ठीक है। जाविया पी जमा 90 बराबर 180। अब जाविया पी बराबर 180 90 यानी जाविया पी की पैमाइश कितनी आ गई 90 दर्जे। हम ये हल ना भी करें तो मैंने आपको किस तरीके से जुबानी बताया, उस तरीके से आप जुबानी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हो गया जाविया पी 90 दर्जे का। तो एन उसके सामने का जो जिला है, जिला क्यू आर, ये क्या है वित्र है ना, वित्र है जिला क्यू आर, ठीक है। तो अब यही तरीका, यही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे हम। कौन सी ट्रिक, कि हमें पता है फिसागोरस के मसले के तहत जो वित्र है उसका मुरब्बा बराबर होता है बाकी मानदा दो अजला के मुरब्बाओं के मजमूए के, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ पी आर दिया है, ऐसे वाइस वर्सा किया है ना, दाएं और बाएं जानिब, दाएं और बाएं जानिब। तो आप देखिए जो दाएं जानिब लिखा हुआ है बराबर के वो तमाम वित्र है और बाकी दो मानदा अजला बराबर के बाएं जानिब है। तो अब पी आर, लेंथ ऑफ पी आर दिया है, पी आर 90 दर्जे के सामने नहीं है, यानी ये वाला वित्र नहीं है पी आर, ये गलत हो गया। अब फिर यहाँ पर देखिए पी आर का स्क्वायर दिया हुआ है, हमने ऊपर ही लिख दिया कि भाई वो गलत है, तो गलत है ना। अब लेंथ ऑफ क्यू आर देखिए क्यू आर है ना ये वाला, तो क्यू आर का मुरब्बा बराबर लेंथ ऑफ पी आर का मुरब्बा जमा लेंथ ऑफ पी क्यू का मुरब्बा, ठीक है। यानी ये वाला बयान सही है। आया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी साबिक़ा मालूमात का इस्तेमाल करते हुए भी हमें कई चीजों को हल करना है। तो इत्तलाक़ सवाल तो आपको समझ में आ गए किस तरह हल करना है। इसे आप अपने बयाज में लिख लीजिए, कॉपी को मुकम्मल कीजिए, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज।